नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सबका प्यार हमें लगातार मिल रामायण की कथा हम सबने सुनी है। राम और रावण का युद्ध, सीता माता की मुक्ति और धर्म की विजय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? एक ऐसा प्रसंग जब भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाया गया और उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी, पर उस घड़ी जिसने असंभव को संभव कर दिखाया वह और कोई नहीं, हमारे अजर अमर हनुमान जी थे। तो आइए सुनते हैं अहिरावण और महिरावण की अद्भुत कथा। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण को लगने लगा कि उसकी हार निश्चित है। तभी उसे याद आए उसके रिश्तेदार अहिरावण और महिरावण। ये दोनों पाताल लोक के राजा थे और तांत्रिक विद्या में निपुण। रावण ने उनसे विनती की, राम और लक्ष्मण को पकड़कर पाताल में ले जाओ और माता कालिका के चरणों में उनकी बलि चढ़ा दो। अहिरावण ने अपनी माया से युद्ध भूमि पर घना अंधकार फैला दिया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और उसी अंधेरे में वह राम और लक्ष्मण को उठा ले गया। जब वानर सेना ने देखा कि प्रभु दोनों भाई गायब हैं, तो सब निराश हो गए। तभी विभीषण बोले, यह अहिरावण का काम है, वह उन्हें पाताल ले गया है। यह सुनकर हनुमान जी ने छाती ठोक कर कहा, प्रभु को कोई छू भी नहीं सकता जब तक हनुमान जीवित है। मैं अभी उन्हें वापस लाता हूं। और हनुमान निकल पड़े पाताल लोक की ओर। द्वार पर हनुमान का सामना हुआ एक अद्भुत योद्धा से। उसका नाम था मकरध्वज। जब युद्ध हुआ तो हनुमान ने उसे परास्त कर लिया, पर तभी उसने कहा, रुको, मैं आपका पुत्र हूं। हनुमान चौंक गए, मेरा पुत्र? तब मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान लंका दहन के बाद समुद्र में कूदे थे तो उनके शरीर से निकली पसीने की एक बूंद समुद्र की मछली ने निगल ली और उसी से उसका जन्म हुआ। हनुमान भावुक हुए, पर धर्म के मार्ग पर अटल रहते हुए उसे बांध दिया और पाताल लोक में प्रवेश कर गए। उधर अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को माता कालिका की वेदी पर लिटा दिया था। वह बलि देने ही वाला था कि हनुमान वहां पहुंच गए। हनुमान ने माता कालिका से विनती की, माते, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इस अन्यायपूर्ण बलि को स्वीकार मत कीजिए। माता ने कहा, हनुमान, इनका जीवन तभी बचेगा जब तुम पंचमुखी रूप धारण करोगे और पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाओगे। तभी अहिरावण और महिरावण का अंत होगा। तभी प्रकट हुआ हनुमान जी का अद्भुत स्वरूप। एक मुख हनुमान का, एक नरसिंह का, एक गरुड़ का, एक वराह का और एक हैग्रीव का। पांचों मुखों से उन्होंने पांचों दीपकों को एक साथ बुझाया और उसी क्षण अहिरावण और महिरावण का अंत हो गया। बलि की वेदी पर पड़े राम और लक्ष्मण अब मुक्त हो गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, हनुमान, आज तुमने हमारे प्राण बचाए, संसार को यह दिखा दिया कि सच्चा सेवक कैसा होता है। उस पल पाताल लोक गूंज उठा, जय हनुमान, जय हनुमान। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। भक्ति में अपार शक्ति होती है और सबसे बढ़कर सच्चा सेवक वही है जो हर परिस्थिति में अपने प्रभु की रक्षा करे। हनुमान जी का यह पंचमुखी रूप आज भी श्रद्धा से पूजा जाता है और यही कारण है कि लोग कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जय श्री राम, जय हनुमान।